दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि बंगाल के विभाजन के बाद ब्राह्मणों पे क्या असर पड़ा। ये ब्राह्मण पॉपुलेशन की आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, ब्राह्मण जो है वो वेस्ट बंगाल में भी रहते हैं और बांग्लादेश में भी रहते हैं। उनकी पॉपुलेशन कैसे बढ़ी, पहले बंगाल में कितना जिला थे, हम सबको समझेंगे। हम जनगणना लेंगे, 1901 की जनगणना लेंगे, पुरानी जनगणना लेंगे, और हम 1947 के बंटवारा को लेंगे। दोनों को मैचअप करके हम एक कंक्लूजन पे निकलेंगे, कहाँ कितने ब्राह्मण है, कहाँ कितने ब्राह्मण आपको मतलब बट गए। ठीक है, हम स्टार्टिंग करते हैं दोस्तों। दोस्तों, उस समय बंगाल में 30 जिला कह सकते हैं दोस्तों। ठीक है, हम आपको पुरुलिया के पार्ट को नहीं जोड़ रहे हैं, जो कि आपको झारखंड से काट के दिया गया था, मनभूम को काट के दिया गया था, हम नहीं जोड़ रहे हैं। पुरुलिया को हम आपको झारखंड के साथ ही जोड़ रहे हैं। और ना हम इस्लामपुर को जोड़ रहे हैं, जो आपको पूर्णिया के पार्ट को काट कर दिया गया था, उसको हम बिल्कुल नहीं जोड़ रहे, उसको हम बिहार में ही जोड़ रहे हैं। और लेकिन हम दोस्तों हम सिलहट को जोड़ रहे हैं। ठीक है, अब हम स्टार्टिंग करते हैं दोस्तों। हम त्रिपुरा को भी नहीं जोड़ रहे, पहली बात। अपने त्रिपुरा को हम नॉर्थ ईस्ट का ही पार्ट मान रहे हैं। स्टार्टिंग यही से हो जाती है दोस्तों कि 10 ऐसे जिले थे, पहले 30 जिला था मैंने कहा आपको, जिसमें 10 ऐसे जिले थे दोस्तों जो कि टोटली भारत के पास चले गए। ठीक है, भारत के पास पार्टीशन के बाद चले गए, जिनके नाम थे बुर्दवान, बीरभूम, बांकुड़ा, हुगली, हावड़ा, मिदनापुर, कलकत्ता, मुर्शिदाबाद, 24 परगना और दार्जिलिंग। ये 10 जिले ऐसे हैं जो टोटली आपको बंगाल को मिले, मेरे हिंदू बंगाल को मिले, और आपको वेस्ट बंगाल को मिले। टोटली इसमें थोड़ा सा भी चेंजिंग नहीं किया गया, टोटली आपको दे दिया गया था, आपको वेस्ट बंगाल को, भारत को दे दिया गया था। अगर हम बुर्दवान की बात करें तो टोटल जितने ब्राह्मण पॉपुलेशन जो रहते हैं दोस्तों, उसका 9.8% पॉपुलेशन बुर्दवान में रहता है, 1,09,581। ठीक है दोस्तों, अगर हम बीरभूम की बात करें तो वहाँ पे 38,825, 3.22%। दोस्तों, हम बांकुड़ा की बात करें तो 93,433, मतलब 7.75% ब्राह्मण टोटल ब्राह्मण के रहते हैं। हुगली में दोस्तों 72,908, मतलब 6.04% ब्राह्मण टोटल बंगाल के ब्राह्मण के रहते हैं। दोस्तों, अगर हम हावड़ा की बात करें तो 52,238, मतलब 4.33% टोटल ब्राह्मण जो बंगाल में रहते हैं उसके रहते हैं। और दोस्तों, मिदनापुर में 1,14,110, मतलब 9.46% टोटल ब्राह्मण जितने बंगाल में रहते हैं उतने यहाँ पे रहते हैं। दोस्तों, कलकत्ता उस समय कैपिटल हुआ करता था, आज भी कैपिटल है। कलकत्ता में दोस्तों 82,509 ब्राह्मण रहते हैं। टोटल ब्राह्मण जो बंगाल में उसका 6.4%। दोस्तों, मुर्शिदाबाद में 32,440 ब्राह्मण रहते हैं, जो कि 2.69% है टोटल ब्राह्मण की पॉपुलेशन का बंगाल के। दोस्तों, मुर्शिदाबाद मुस्लिम बहुल जिला था, लेकिन आपको भारत को ही दे दिया गया था। 24 परगना में 77,414 ब्राह्मण रहते हैं, 6.42% टोटल बंगाल के पॉपुलेशन के। और दार्जिलिंग 6,478 ब्राह्मण रहते हैं, 0.53%। दोस्तों, जो दार्जिलिंग में जो ब्राह्मण है वो नेपाली ब्राह्मण भी है। ठीक है, मिलेंगे आपको नेपाली ब्राह्मण ही मिलेंगे, जो आपको तराई के ब्राह्मण नहीं है। नेपाल में जो बाहुन कम्युनिटी होता है ना, वो यहाँ पे ब्राह्मण में ही अडप्ट हो गया है। ठीक है, ये कन्फ्यूजन है दोस्तों, एक बात याद रखिएगा। और जैसे दोस्तों कि कुछ एक मैसा दल, राजबाड़ी, इसके बहुत सारे राजबाड़ी ऐसे हैं जो भूमिहार लोग भी थे, वो भी आपको ब्राह्मण में ही अडप्ट हो गए। ठीक है, वहाँ पे भूमिहार कम्युनिटी ब्राह्मण में ही अडप्ट हो गई, उनकी कास्ट आइडेंटिटी ठीक से नहीं बन पाई थी। दोस्तों, ये जो टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट है, जिस जो 10 डिस्ट्रिक्ट भारत को टोटली दे दिए गए थे, उसमें दोस्तों 6,79,976 ब्राह्मण रहते हैं। ठीक है, उस समय 1901 की जनगणना के ब्राह्मण का मतलब 56.40%, मतलब ये 56% ब्राह्मण पॉपुलेशन को बंगाल के विभाजन का प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, उनको साथ मारपीट कट्टर काटपीट नहीं हुआ, न दंगा हुआ। दंगा हुआ तो कोलकाता में हुआ, लेकिन मतलब उस तरह का मतलब नहीं हुआ, क्योंकि लोग पाकिस्तान गए तो ग्रुप तक नहीं हुआ। 56.40% लोग सुरक्षित थे। ठीक है दोस्तों, अब हम दोस्तों हम बात कर रहे हैं उन जिलों की, अब हम बात करेंगे जो कि जो आधे आधे बटे, जो आपको पाकिस्तान को भी मिला और आपको भारत को भी मिला। हम उन जिलों की बात करते हैं। ऐसा 3 जिला था, दिनाजपुर, मालदा और नदिया। ठीक है, अगर दिनाजपुर में बात करें तो 6,187 भूमि ब्राह्मण रहते हैं, जो कि 0.51% टोटल ब्राह्मण पॉपुलेशन। उसमें वहाँ पे बहुत कन्वर्जन भी हुआ। मालदा में दोस्तों 7,910 ब्राह्मण रहते हैं, 0.65% टोटल ब्राह्मण की पॉपुलेशन का। और नदिया में 47,002 ब्राह्मण रहते हैं, 3.90%। और टोटल अगर हम इस क्षेत्र की बात करें जो हाफ डिवाइड हुआ है, उसमें 61,099 ब्राह्मण रहते हैं, मतलब 5.06%। मतलब 5.06% पॉपुलेशन ऐसे थे जो डिस्ट्रिक्ट के आधे बंटने के कारण उनके साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ। लेकिन दोस्तों, अब हम बात करते हैं सम पार्ट, मतलब कुछ पार्ट ही दोस्तों आपको भारत को दिया गया था, कुछ ही पार्ट आपको पाकिस्तान को दिया गया था, उसमें का बांग्लादेश। ठीक है, आज का बांग्लादेश मतलब जलपाईगुड़ी और जैसोर। जलपाईगुड़ी वो डिस्ट्रिक्ट था जिसका कुछ पार्ट आपको पाकिस्तान को दे दिया गया था। वहाँ पे ब्राह्मण कितने थे जलपाईगुड़ी में? 4,416, मतलब 0.36%। मिलनी आपको नेपाली ब्राह्मण है। ठीक है, वहाँ पे तराई ब्राह्मण नहीं है, मतलब नेपाल के ब्राह्मण है। जैसवाल में दोस्तों 38,813, मतलब 3.22% ब्राह्मण रहा करते थे। और इन क्षेत्र में बात करें तो 43,299 आबादी थी ब्राह्मण की, मतलब 3.60% टोटल ब्राह्मण पॉपुलेशन जो आपको बंगाल में रहा करते थे उसके। ठीक है दोस्तों, जैसवाल का कुछ पार्ट ही भारत को मिला था, लेकिन मेजोरिटी पार्ट आपको
पाकिस्तान में दिया गया था। अक्सर है जलपाईगुड़ी का कुछ पार्ट आपको पाकिस्तान को दे दिया गया और आपको जैसलमेर का कुछ पार्ट आपको भारत को दे दिया गया, मैप ठीक से ड्रॉ करने के लिए ऐसा किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसका मुख्य कारण ये है। ठीक है, आबादी भी फर्क, ये भी बात सही है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि वो चीज़ें जो चेंजिंग का प्रभाव पड़ा, जो इधर से उधर हुए, जैसे कि कूच बिहार। कूच बिहार पहले उस समय दोस्तों बंगाल का पार्ट नहीं था, वो अलग ही प्रिंसली स्टेट था। कूच बिहार में 4036 ब्राह्मण रहते हैं, 0.33% टोटल ब्राह्मण की पॉपुलेशन का। और यहाँ पे भी मिली आपको बात करें तो नेपाली ब्राह्मण ही मूलतः अधिकतर है। ठीक है, सिलहट, सिलहट वो जिला था जो कि आप कभी असम में रहा, कभी आपको बंगाल में रहा। वहाँ 39,761 ब्राह्मण रहते थे, 3.30%। इसमें हम करीमगंज के क्षेत्रों को भी जोड़ ले रहे हैं, जो कि आपको बाद में असम को दे दिया गया था। और हिल ट्रैक, चिटागोंग हिल ट्रैक में 1000 के करीब ही ब्राह्मण रहा करते थे, जो कि 0.08% टोटल ब्राह्मण की पॉपुलेशन का होता है। ये चेंजिंग पार्ट था। चेंजिंग पार्ट में दोस्तों 3.72% पॉपुलेशन ऐसे थे जो चेंजिंग हुए। सिलहट आपको पाकिस्तान को दे दिया गया, चिटागोंग हिल ट्रैक्ट आपको पाकिस्तान को दे दिया गया, और कूच बिहार आपको दोस्तों भारत में मिल गया, मतलब 44,797, 3.72%। दोस्तों अब हम उन डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे जहाँ पे ब्राह्मण रहते थे लेकिन वो पाकिस्तान को दे दिया गया, टोटली पाकिस्तान को दे दिया गया, वहाँ पे थोड़ा सा भी पार्ट भारत को नहीं मिला। तो अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो उनके नाम पड़ते दोस्तों 12 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं: खुलना, बांकरगंज, फरीदपुर, नावोखाली, चिटागोंग, तिपरा, ठीक है, दाखा, मेमनसिंह, पवना, भोगरा और राजशाही और रैनपुर। ठीक है, यहाँ बात करें तो खुलना में 30,984 ब्राह्मण रहा करते थे, 2.57% टोटल ब्राह्मण के पॉपुलेशन का। बांकरगंज में 51,755 ब्राह्मण रहा करते थे, 4.29% टोटल ब्राह्मण के पॉपुलेशन का। फरीदपुर में 51,247 ब्राह्मण रहा करते थे, 4.25% टोटल ब्राह्मण के पॉपुलेशन का। नावखाली में 14,873 ब्राह्मण रहा करते थे, 1.23% टोटल ब्राह्मण के पॉपुलेशन का। चित्तागोंग में 24,472 ब्राह्मण रहा करते थे, 2.03% टोटल ब्राह्मण के पॉपुलेशन का। त्रिपुरा में 35,538 ब्राह्मण रहा करते थे, 2.95% टोटल ब्राह्मण के पॉपुलेशन का। ढाका में 65,660 ब्राह्मण रहा करते थे, 5.45% टोटल ब्राह्मण के पॉपुलेशन का। मेमनसिंह में 47,335 ब्राह्मण रहा करते थे, 3.92% टोटल ब्राह्मण के पॉपुलेशन का। अगर हम बात करें पबना की तो 21,824 ब्राह्मण रहा करते थे, 1.80% टोटल पॉपुलेशन का। भोगरा में 5,038 ब्राह्मण रहा करते थे, 0.42% टोटल पॉपुलेशन का। और दोस्तों राजशाही में 16,747 ब्राह्मण रहा करते थे, 1.38% टोटल पॉपुलेशन का। और रैंकपुर में दोस्तों आपको बात करें तो 11,238 ब्राह्मण रहा करते थे, 0.83% टोटल पॉपुलेशन का। और दोस्तों जो पाकिस्तान को दे दिया गया 12 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, उस डिस्ट्रिक्ट में टोटली दिया गया था, थोड़ा सा भी उधर नहीं किया गया था, उसका कंफर्म था कि पाकिस्तान में जाएगा। खुलना को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, लेकिन खुलना भी हिंदू बहुत था, लेकिन पाकिस्तान को दे दिया गया। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें बांग्लादेश में तो 31.22% ऐसे 12 डिस्ट्रिक्ट थे जहाँ पे ब्राह्मण रहा करते थे, 31.22%, 3,76,698, जहाँ पे टोटली पाकिस्तान को दे दिया गया। दोस्तों अब हम नंबर्स के टर्म में देखें तो हम ये पाते हैं दोस्तों 56.40% ऐसे 10 डिस्ट्रिक्ट थे जो कि आपको टोटली भारत को दिया गया, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं किया गया। ठीक है, 56.40% ब्राह्मण रहते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट हाफ हाफ बटा उसमें दोस्तों 5.6% पॉपुलेशन ब्राह्मण की रहा करती थी। दोस्तों जो टोटली पाकिस्तान को दे दिया गया था डिस्ट्रिक्ट, 31.22% ब्राह्मण वहाँ पर रहा करते थे। ठीक है दोस्तों, और सम पार्ट कुछ पार्ट इधर उधर किया गया, उसमें 3.60% ब्राह्मण रहा करते थे। और चेंजिंग डिस्ट्रिक्ट में 3.72% ब्राह्मण रहा करते थे। अगर टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो ब्राह्मण पॉपुलेशन कितने बंगाल में थे, तो इंडिया डिस्ट्रिक्ट में 6,79,976, और पाकिस्तान बांग्लादेश डिस्ट्रिक्ट में, पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट में 3,76,698, और हाफ डिवाइड में 61,099, और सम पार्ट में 43,299 में, और चेंजिंग डिस्ट्रिक्ट में 44,797। टोटल ब्राह्मण की पॉपुलेशन दोस्तों हुआ करती थी 12,05,859। मतलब दोस्तों ये तो कंफर्म ही हो चुका है कि जैसे ही पाकिस्तान बना दोस्तों, लगभग अकॉर्डिंग टू मी 40-60 का रेशियो था, मतलब 60% ब्राह्मण आपको भारत में रहे और 40% ब्राह्मण दोस्तों लगभग पाकिस्तान में रहे, क्योंकि 31.22% तो कंफर्म पाकिस्तान में चला गया। ठीक है, और दोस्तों हाफ डिस्ट्रिक्ट में भी मान लीजिए 2-3% चला गया, 5% है तो 2-3% चला गया, 33% पहुंच गया। और सब डिस्ट्रिक्ट में 2% मान लीजिए, 3% मान लीजिए, 35-36% वहाँ भी पहुंच गया। और चेंजिंग डिस्ट्रिक्ट में फिर 3.2% मान लीजिए, 38-42 लगभग 38-62 का अंतर है। 62% ब्राह्मण भारत में ही की डिस्ट्रिक्ट में रह पाए और 38% ब्राह्मण आपको पाकिस्तान में रह पाए। जो भी वहाँ पे ब्राह्मण पाकिस्तान में गए उनके साथ शोषण हुआ, उनके साथ अत्याचार हुआ, क्योंकि उन्होंने तो बांग्लादेश पे भारत चढ़ाई किया, उसका भी बदला वहाँ के हिंदुओं से लिया था और शेड्यूल कास्ट के लोगों से भी लिया था। वो लोग भी मानते थे उस समय कि शेड्यूल कास्ट हिंदू का पार्ट है, और ब्राह्मण से भी उनका बदला लिया गया। ठीक है, हैदराबाद की विजय का। ठीक है दोस्तों, ये कहानी है आपको बांग्लादेश के और वेस्ट बंगाल के ब्राह्मणों का। इसमें हम पुरुलिया और हम उत्तर दिनाजपुर के क्षेत्रों को नहीं जोड़ रहे हैं दोस्तों। टोटल अगर बात करें तो उस समय दोस्तों लगभग 12 लाख के करीब आपको ब्राह्मण रहा करते थे 1901 के करीब में बंगाल में।